क्या है 1 sec a प्लस टेन ए और हमको प्रूफ करना है sec a माइनस टेन ए, ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड दिया है 1 sec a और प्लस है आपका टेन, 1 sec a प्लस टेन। हम लोग इसका कराएंगे परमीकरण, और कैसे परमीकरण कराएंगे, sec a माइनस टेन ए से गुणा और बटे में sec a माइनस टेन ए से भाग। sec a माइनस टेन ए से गुणा और बटे में sec a माइनस टेन ए से भाग। भाई जब एक से गुणा कराओगे, इसका गुणा आप कराओगे एक से, तो एक से गुणा कराओगे तो आपको मिल जाएगा sec a माइनस टेन ए पूरे बटे, आप ध्यान रखो a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास sec a का होल स्क्वायर और माइनस में टेन ए का होल स्क्वायर, माइनस में टेन ए का होल स्क्वायर। इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा sec a माइनस टेन ए अब पूरे बटे, जब हम लोग sec a का होल स्क्वायर करेंगे ना तो हमको मिलेगा sec स्क्वायर a और माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, तो माइनस आ जाएगा टेन स्क्वायर ए, sec स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर ए। हम कह ये चूंकि आपको एक सूत्र बताए थे sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक, तो ये हो गया एक, तो यहाँ पे आ गया sec a माइनस टेन ए और बटे में कितना आ गया एक, भाई ये तो सूत्र बन गया, यहाँ से आ गया एक, तो सीधे सीधे आपका आ जाएगा sec a माइनस टेन ए, ये हो गया राइट हैंड साइड। और क्या आ गया प्रूफ। पहले तो बात समझ में आई नहीं है, राइट हैंड साइड और हो गया प्रूफ। नोट कीजिए इसको। देखते हैं 22 नंबर सवाल दिया है cos स्क्वायर थीटा इंटू में cosec थीटा और प्लस आपका है sin थीटा बराबर है cosec थीटा। तो सबसे पहले हम लोगों को लेना है लेफ्ट हैंड साइड LHS, और ये दिया है cos स्क्वायर थीटा इंटू में cosec थीटा प्लस sin थीटा, प्लस क्या sin थीटा। आप देखो ये जो cosec थीटा है, भाई हम कहे कि ये जो cosec थीटा है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 sin थीटा, 1 क्या sin, cosec थीटा को लिख देंगे 1 क्या sin थीटा। अगर ये मान यहां रख दें, ये मान हम लोग रख दें यहां, तो होगा क्या, हमारे पास आएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू cosec थीटा, तो 1 sin थीटा और प्लस में आपका sin थीटा है ही, हम कहे आ गया sin थीटा। भाई एक से गुणा कराओगे तो वही आएगा, आप हर बराबर करो, पहले इसको लिख लेते हैं एक लाइन, ये आ जाएगा जी cos स्क्वायर थीटा, एक से गुणा कराएंगे वही, बटे में आ गया हमारे पास sin थीटा और प्लस में यहाँ है sin थीटा। अब हम क्या करेंगे, sin का तिरछा गुणा कराएंगे हर बराबर करने के लिए, यहाँ पे आ गया हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस sin का गुणा sin से, तो यहाँ आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा, अब पूरे के बटे में आ जाएगा sin थीटा, पूरे बटे में आ जाएगा sin थीटा, आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin का गुणा sin से, आ गया sin स्क्वायर थीटा, पूरे बटे में क्या आ गया sin थीटा। देखा cos स्क्वायर थीटा धन sin स्क्वायर थीटा का मान एक, आपको बताया भैया कि वन नहीं, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू एक, इसका मान हो गया एक, तो यहाँ आएगा जी 1 sin थीटा, 1 क्या sin थीटा, 1 sin cosec, 1 sin थीटा हो जाएगा आपका cosec थीटा। देखो लाना भी क्या था cosec थीटा, तो ये हो गया राइट हैंड साइड और प्रूफ हो जाएगा, राइट हैंड साइड और क्या हो जाएगा प्रूफ। क्या आपको ये बात समझ में आई है कि नहीं आई। चलो देखते हैं इसके आगे। दिया है 1 + tan स्क्वायर थीटा बटे cosec स्क्वायर थीटा, आपको प्रूफ करना है tan स्क्वायर थीटा, प्रूफ क्या करना है tan स्क्वायर थीटा। अब ध्यान सुनो, पहले हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और यहां पे दिया है 1 + tan स्क्वायर थीटा बटे में cosec स्क्वायर थीटा। भाई 1 + tan स्क्वायर थीटा,
सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला? सेक स्क्वायर थीटा का। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब यहां आ गया सेक स्क्वायर थीटा बटे में आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप बताओ क्या सेक थीटा को 1 अपान कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। आप बताओ क्या कॉसेक थीटा को 1 अपान साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। हमने कहा भैया क्या करिए, आपके सेक थीटा को बदल लो 1 अपान कॉस में और कॉसेक थीटा को बदल लो 1 अपान साइन। आप ये दोनों मान उठा के यहां रख दो। यहां आ गया सेक स्क्वायर थीटा, तो लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा बटे में कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। आप देखो कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा है वो अंश के हर में, ट्रांसफर अंश में, और ये जो कास स्क्वायर थीटा ये तो अंश के हर में है, तो सीधे इसको हर में ले आएंगे। अब इसको ले चलेंगे ऊपर, इसको ले आएंगे नीचे, तो इसका गुणा 1 से, तो आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इस 1 में गुणा कॉस से, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। हम कहे भैया साइन थीटा बटे कॉस थीटा ये होता है आपका टेन थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गया राइट हैंड साइड, और क्या हो गया? प्रूव्ड। राइट हैंड साइड और प्रूव्ड। अब जिन लोगों को मान लो आपका दिमाग है इतना नहीं काम कर रहा है, आपको सूत्र नहीं याद है, इसका मतलब, और सूत्र नहीं याद है तो बस क्या करो, टेन को बदल लो साइन बटे कॉस और कॉसेक को बदल लो 1 अपान साइन, 1 अपान साइन, और तब भी करोगे तब भी वहां से उत्तर आपका आएगा। नोट कीजिए इसको। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, अध्याय नंबर 9, जिसे हम लोग कहेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है, ऊंचाई और दूरी। अब त्रिकोणमिति के कुछ विशेष सूत्रों का प्रयोग करके हम लोग 2 प्रकार की समस्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। एक ऊंचाई निकाल सकते हैं, दूसरा हम लोग दूरी निकाल सकते हैं। इस लेसन में हम लोग को इसी से बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन लगाने हम लोग। अब इसमें आपको 2 लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण, एक को हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, और दूसरे को कहते हैं हम लोग अवनमन कोण, अवनमन कोण, अवनमन कोण। ठीक है, ये दोनों कोण आपको समझने होंगे कि उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है। हम कहे भैया जैसे मान लो ये एक बिल्डिंग है और यहां पर आप खड़े, यहां पर आप खड़े हैं, तो हम कहे भाई कि यहां से इसके टॉप फ्लोर को आप देखो, यहां से इसके टॉप फ्लोर को देखो, तो इस समय जब आप इसको यहां से यहां तक देखेंगे तो आपकी नजर ऊपर की ओर उठी होगी। उस समय जो कोण बनेगा यहां पर क्षैतिज के साथ आपका जो कोण बनेगा, उस कोण को हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण, उस कोण को हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। ठीक है ना, उस कोण को हम लोग उन्नयन कोण। बात समझाई? आप नीचे हो और बिल्डिंग की छत को देखें, उस समय जो कोण बनेगा उसको हम लोग कहेंगे उन्नयन कोण। तो इसको कहते हैं उन्नयन कोण। हम कहें ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि मान लो भाई आप यहां पर हैं, इसके मतलब किसी बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर पर खड़े हैं, आपका कोई मित्र जा रहा है यहाँ पे, आप देखे उसको, तो भाई 100% है, आप ऊंचाई पर है तो आपका मित्र नीचे है, तो आपको देखने के लिए गर्दन को झुकाना पड़ेगा। अरे ऐसा नहीं से गिर जाएगी, नजर को झुकाना पड़ेगा। इस समय आप ऊर्ध्वा मतलब क्षैतिज से यहां पर जो कोण बनेगा, जो झुकाएंगे हम लोग, ये जो कोण बनेगा उस कोण को हम लोग कहेंगे थीटा, और ये कोण होगा आपका अवनमन कोण, अवनमन कोण। नीचे से यहां से देखा जाए तो उन्नयन, ठीक है, उन्नयन मतलब सर ऊपर उठा रहे, अवनमन का मतलब हो गया सर क्षैतिज से झुका रहेगा, तो उसे कहेंगे अवनमन, उसे कहेंगे क्या? अवनमन।
आप लोग ये जानते हैं भैया कि अगर दो समांतर रेखाएं और एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे काटे, तिर्यक रेखा काटे, तो जो कोण यहां बनेगा वही कोण यहां बनेगा, जो कोण यहां वही कोण यहां, इसको कहते हैं हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल, इसको कहते हैं संगत कोण। ठीक है ना, संगत कोण। अच्छा, संगत कोण ये हो गया। संगत कोण यहां से यहां भी होता है, आप अल्टरनेट एंगल भी कह सकते हैं, एकांतर कोण। संगत कोण यहां से यहां ले सकते हैं हम। कब भैया यहां पर अगर कोण बन रहा है थीटा और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो आप देखोगे कि यहां भी जो कोण बनेगा वो कोण क्या बनेगा, थीटा। बात एक ही है दोनों में, लेकिन मुद्दा ये है कि यहां से यहां नीचे से देख रहे हैं और वहां ऊपर से, तो उन्नयन जब भी कहेगा तो कोण नीचे से बनाना है। ठीक है, और अगर कहेगा अवनमन तो कोण ऊपर से बनाना है। बात आपको समझ में? मान भी आपका वही रहेगा, लेकिन यहाँ जब नीचे से देख रहे हैं तो यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं, मेन एंगल आपका ये है। अब थीटा के सामने वाली भुजा लंब, आधार और ये कर्ण, ये भी थीटा के सामने वाली भुजा लंब, आधार और कर्ण। तो बताओ क्या दोनों बात आपको समझ में आई है? किस स्थिति में व्यक्ति नीचे होगा और बिल्डिंग ऊपर होगी? उन्नयन कोण। कौन सा कोण? और किस स्थिति में व्यक्ति छत पर है और नीचे को देख रहा है? अवनमन कोण। अब ध्यान सुनो, जैसे एक बिल्डिंग है, यहाँ पे दो बिल्डिंग है और एक बिल्डिंग ये है। अब यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है यहां पर, तो ध्यान में रखना है कि अगर वो देखा नीचे, कहां देख रहा है? नीचे, तो आप देखोगे कि वो जो कोण बनाएगा उस कोण को कहेंगे अवनमन कोण। उस कोण को हम लोग क्या कहेंगे? अवनमन। लेकिन वही व्यक्ति अगर इस इमारत की ऊंचाई को देखे, सबसे टॉप फ्लोर को, तब जो कोण बनाएगा यहां पर, ये बनेगा उन्नयन कोण। याद रहेगा, ये जो कोण रहेगा ये रहेगा उन्नयन, और ये जो कोण रहेगा वो रहेगा अवनमन कोण। बात समझ आई? ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? इसको कहेंगे उन्नयन और इसको कहेंगे अवनमन। ठीक है, नोट कर लो इसको। ये क्षैतिज है, ठीक है, क्षैतिज मतलब सीधे से जो झुकाव है, नोट कर। दो लाइन पैरेलल होंगी तो जो कोण यहाँ बनेगा वही कोण यहाँ बनेगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। एकांतर कोण, नोट कीजिए इसको, एकांतर कोण। देखिए भाई, एक क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, यही आपको निकालना है। क्वेश्चन यह है कि चित्र में बिंदु O का बिंदुओं A और P से देखने पर अवनमन कोण की माप है। कुल मिला के आपको अवनमन कोण निकालना है। देखो, जब बिंदु A से देखेंगे तो जो अवनमन कोण बनेगा वो यहां बनेगा, P से देखेंगे तो जो अवनमन कोण बनेगा यहां बनेगा। अब देखो, ये तो एंगल दिया ही गया है सीधे सीधे, कितना? 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60। तो अवनमन कोण वो होगा जिसमें आखिरी वाला एंगल, P वाला एंगल 60, P वाला एंगल 60 एक में ही है। यही ऑप्शन आपका सही। अच्छा, दूसरा तरीका, मान लो 60 भी 2-3 में दिया होता तो भाई 60 यहां भी दिया होता, तो अगर यहां 60 दिया होता तो अब हम कहते हैं अगर यहां 60 दिया है, मान लो यहां पे 60 दिया है, तो दिक्कत यह है अगर यहां पे 60 दिया है तब कैसे करेंगे भाई? दिक्कत ये हुई कि दो जगह 60 है, अब हम लोग लगा ही नहीं पाएंगे सही तरीके से आंसर क्या है, बाकी उत्तर आपका यही है। तब हम लोग क्या मेथड लगाएंगे? हम कहेंगे भैया ये वाला एंगल तो फिक्स है 60 है, तो कहे का मतलब विकल्प ई वाला गलत है, या तो ई सही हो या तो ई। लेकिन यहाँ पर ध्यान दिया, हमका निकाले का है ई वाला कितना डिग्री है? 45। एकामन का है तो अलग कहूँ बना लिया, ये वाला अलग बना ले रहे हैं। यहाँ हम कह रहे हैं भैया ये वाला कोण 45 डिग्री, ये वाला कुछ नहीं है लेकिन है कितना? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90। तो बहुत दिन पहले हम आपको समझा रहे हैं कि अगर ये थीटा है तो ई वाला कोण हमेशा 90 माइनस थीटा है। 90 माइनस क्या? थीटा है। तो ये 45, तो ई वाला कोण 90 माइनस 45, तो घटोगे इसको तो आ जाएगा 45। इसका मतलब हो गया यहाँ पर कितने डिग्री कोण बनेगा? 45। हमको यही वाला तो कोण निकालना था, तो ए पर भी बन गया 45, बी पर भी क्या बन गया? 60। लेकिन दुविधा ये हो गई कि ये भी ऑप्शन आपका गलत है। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि भैया हमने ये तो आंतरिक कोण निकाल लिया, हमको निकालना है ये वाला कोण, हमको निकालना है ये वाला कोण, मतलब अब हमको ये चाहिए था कि यहाँ वाला कोण आ जाए। ध्यान सुनो, ये टोटल है 90 डिग्री,
टोटल कितना है 90 डिग्री। 90 में से एक कोण है तुम्हारा 45, तो बचा होगा तुम्हारा 90 माइनस 45, कितना डिग्री कोण 45। पहला उत्तर सेम है, कोनो दिक्कत नहीं। लेकिन खुद दिमाग लगाओ, यहां पर 90, यहां पर कितना 90, ये वाला कोण 60, ये वाला कोण 60, तो ये बचा हुआ वाला कोण कितना 90 माइनस 60 कितना डिग्री 30। 90 माइनस 60 कितना डिग्री 30, तो आंसर सही है। देखिए भाई अगला सवाल क्या है, एक समतल मैदान पर एक मीनार की जो छाया है उसकी जो लंबाई है उसकी ऊंचाई की √3 गुनी। मतलब क्या हुआ कि जो छाया की लंबाई है उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यह है, हुआ ये कि यहां पर मान लो एक मीनार है, अब 100% है, इसकी जब छाया बनेगी तो ऐसे नीचे बनेगी, ऐसे नीचे बनेगी। भाई सूर्य का प्रकाश यहां से छाया होगा, तिरछा ऐसे नीचे बनेगी छाया। तो हुआ ये कि ये जो इसकी छाया है, ये जो छाया की लंबाई, ये है छाया की क्या लंबाई, और ये है मीनार की क्या ऊंचाई। तो ये जो ऊर्ध्वाधर है इसको हम लोग कह देंगे मीनार की ऊंचाई, और इसको हम लोग कह देंगे छाया की लंबाई। छाया की क्या लंबाई, कह रहा है कि छाया की लंबाई मीनार की ऊंचाई की √3 गुनी। मतलब अगर मीनार की ऊंचाई मान के चलो यच, कितना है यच, तो जो छाया की लंबाई है वो यच √3 हो, एच √3। अगर मीनार की ऊंचाई यच है तो जो छाया की लंबाई है, छाया की लंबाई वो हो जाएगी एच √3। अब आपसे कह रहा है कि इसका उन्नयन कोण, इसका उन्नयन कोण मतलब होगा यहाँ थीटा ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? थीटा। हम कहा भाई थीटा अगर आपको ज्ञात करना है तो आएगा कैसे? आएगा ये कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये वाली भुजा आधार। जब भी कोण कहे निकालना है तो आपको लगभग में tan थीटा निकालना है। हम कहे भैया हमारे पास एक ट्रायंगल है उसमें निकाल लेंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब, लंब है यच, आधार कितना है यच √3, यच √3। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यच से यच क्या हो गया कैंसिल। अब आ जाएगा हमारे पास tan थीटा बराबर 1/√3, 1/√3। अब ये बताओ tan कितने अंश का मान 1/√3? tan 30 अंश का मान होता है, तो यहाँ लिख देंगे tan 30 अंश। tan थीटा बराबर tan 30 अंश, और tan 30 अंश आएगा तो ये कैंसिल, थीटा बराबर आएगा 30 अंश। यही नोट कर लो, यही वाला आपको, ठीक है। उन्नयन कोण जो होगा आपका 30 अंश होगा, नोट कर लो।